हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। एक बहन दिव्या जी मुंबई में रहती है। उनको पिट्यूटरी ग्लैंड में गांठ हो गई। उनका एमआरआई आदि हुआ, पता चला। जब डॉक्टरों के पास अलग अलग बड़े बड़े हॉस्पिटलों में वो गए, कोई उस केस को लेने को तैयार ही नहीं कि इसका कोई उपचार ही नहीं है। अंतिम में एक अपोलो हॉस्पिटल मुंबई में उन्होंने कहा कि हम इसका ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन वो सक्सेस ऑपरेशन नहीं होता है इसका। ये इतना क्रिटिकल ऑपरेशन होता है कि ये ऑपरेशन करने पर ये कोमा में चली ही जाती है। 5% केवल मात्र चांस है कि ये कोमा में ना जाए, और कोमा में नहीं भी गई तब भी वो जीवन भर सुन देख और उनकी स्मृति शक्ति वापस नहीं आएगी। वो सारी नसें उनकी डैमेज हो जाएगी। अब और कोई उपचार है नहीं। अब क्या करें? माता पिता लाचार होते। उन्होंने उनका ऑपरेशन किया और वास्तव में वो कोमा में चली गई। और कोमा में जाने के बाद जितनी दवाइयाँ, उपचार, ये सारी चीज़ की, उसका इतना साइड इफेक्ट और ये सब हुआ। हाथ पैर पूरे टेढ़े मेढ़े हो गए, आंखें उतनी उनकी बाहर आ गई थी। बाहर ऐसे प्रोजन करो, हम देखें तो हमारी रूह कांप जाए। और डॉक्टर लोगों ने उनके कफ निकालने के लिए एक होल करके नली डाल दी। श्वास के लिए अलग से मशीन लगा करके यहाँ से गले से श्वास नली डाल करके अलग से श्वास उनको देते थे। नासिका से नली डाल करके उनको भोजन देते थे। मल मूत्र की नलियाँ लगी। ऐसी अवस्था में वो 7 महीने, 3 महीने आईसीयू में और टोटल 7 महीने वो कोमा में रही। कितने? और 4 से अधिक हॉस्पिटलों में उसको अलग अलग जगह पे अलग अलग ट्रीटमेंट दिए गए। 30-35 लाख से अधिक खर्च कर दिए। और अंतिम में डॉक्टर लोगों ने कहा कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता है। आप इनको दया मृत्यु कहते हैं ना, एक कि अब इसको इस शरीर से मुक्ति मिल जाए तो एक कष्ट से वो हो जाए, दूसरा जन्म मिल जाए, ऐसे कि इस अवस्था में डॉक्टर लोगों ने उनको छोड़ दिया। माता पिता उस अवस्था में 5-7 नलियों के साथ कोमा अवस्था में घर पे लेकर के आए। और जिस समय घर पे लेकर के आए उस समय हमने कहा कि कोई नहीं, वो श्वास तो ले ही रही है, आप उसके कमरे में यज्ञ करना शुरू कीजिए। आप आश्चर्य करेंगे, उस समय कोई दवाई नहीं, कोई किसी भी प्रकार का कोई उपचार नहीं, क्योंकि पहले ही वो सब चीज़ कर चुके थे। जो कुछ किया जा सकता है सब कर चुके थे। उस समय उनके कमरे में यज्ञ करना शुरू किया। और आप आश्चर्य करेंगे, धीरे 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 प्रतिदिन सुबह और सायंकाल 8 दैनिक यज्ञ जो आपको कराया वो, और उसके साथ गायत्री मंत्र से कुछ विशेष आहुतियाँ प्रदान करके आधा घंटा यज्ञ किया और उसी में उनको रखा। 3 महीने पूरे होते होते उनकी गले में जो ऑक्सीजन की मशीन लगी थी वो हट गई, खाने की नली हट गई, पेशाब पानी की नलियाँ हटने लग गई, उनके हाथ पैर सब हिलने लगे, आंखें सुव्यवस्थित होने लगी, जो पूरी आंखें बाहर आ चुकी थी। और 6 महीने पूरे होते होते वो चलने फिरने घूमने लग गई। और पिछली 25 तारीख को यहाँ पे आई थी। ये जो हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, उससे जो गैसें बनी, उन गैसों के अंदर उनकी बीमारी को ठीक करने के लिए जो कंपोनेंट्स चाहिए वो अवेलेबल फॉर्म के अंदर वायुमंडल में आए। और 24 घंटा श्वास ले रही है ना, उन्हीं के कमरे में यज्ञ किया। श्वास तो हम 24 घंटे ले रहे हैं ना, 24 घंटे वो कंपोनेंट्स गए। और उसका ये परिणाम हुआ कि जब मॉडर्न साइंस कुछ नहीं कर सका, आज इतना आगे बढ़ चुका है, इतना सब कुछ हो चुका, उसके बाद भी कुछ नहीं कर पाया, वैसे केस भी बैठे हो गए। और ऐसे एक दो नहीं, आज हमारे पास सैकड़ों ऐसे केस है, कैंसर के, अस्थमा के, लंग फाइब्रोसिस जिसको लाइलाज बीमारी कही जाती है, ऑटो इम्यून डिजीज जिसको कहा जाता है, एमएनडी और मस्कुलर डिस्ट्रोफी। हमने ऐसे केस देखे। एक भूज में भाई आनंद जी, उनकी करीब 20-22 साल की उम्र है और उनको 12 या 14 साल में मस्कुलर डिस्ट्रोफी डिटेक्ट हुआ और धीरे 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 वो उनका शरीर कार्य करना बंद करने लग गया और उन्होंने जितने उपचार हो सकते सब, मतलब
प्रयास करते हैं जीवन बचाने के लिए, क्या नहीं करता व्यक्ति। सब कुछ उनके माता पिता ने किया और उसके बावजूद भी उसके शरीर में कोई असर उन दवाइयों का नहीं हो रहा था, और उल्टा जो दवाइयाँ ले रहे थे उनके कई सारे साइड इफेक्ट भी उनको मिले। और अंततोगत्वा धीरे धीरे वो बेड के ऊपर, और पिछले 4 साल से बेड के ऊपर था। कितने? और माता पिता सब बिल्कुल हार चुके थे कि अब कोई दवाई कोई कुछ असर ही नहीं हो रहा है, कुछ काम ही नहीं हो रहा है। और उस समय हमने वहाँ पे अहमदाबाद में, भूज में, हमारी बहन जिग्ना जी ने वहाँ पे अपना यज्ञ एवं योग साधना केंद्र हमने खोला, उद्घाटन किया। उस समय उनको सूचना मिली कहीं सोशल मीडिया से, और वो आए क्या कि यज्ञ में इसका भी कुछ हो सकता है। हमने कहा ये ज्योतिष इत्यादि हवन सामग्री, मेध्य हवन सामग्री और सारी चीज़ों का प्रयोग कीजिए। आपने इतनी सारी चिकित्साएं अपनाई तो ये भी आप करके एक बार देखिए। और उन्होंने करना शुरू किया। आप आश्चर्य करेंगे, धीरे धीरे 15 दिन बीते। 15 दिन में उनके शरीर के अंदर थोड़ा सा एनर्जी सा लगने लगा, उनके हाथ से हिलने लगे। तो उनकी माता जी को इतना मतलब आश्चर्य हुआ कि हम इतने सालों से इतनी सारी दवाइयाँ कर चुके, कभी कोई पॉजिटिव असर ही नहीं हुआ, और इसमें 15 दिन में इतना। और उनकी माता जी ने सुबह शाम 1-1 घंटा उनके कमरे में यज्ञ करना शुरू कर दिया, और विशेष रूप से वो हवन सामग्री और अपामार्ग आदि का प्रयोग किया, गुगुल आदि की धुनी की। और आप आश्चर्य करेंगे, जो भाई 4 साल से बेड के ऊपर था, एक जगह से दूसरी जगह पे उनको खुर्ची पे, बेड से खुर्ची पर बिठाने के लिए 2-2 लोग लगते थे, वो केवल 1.5 महीने लगातार यज्ञ करने पर वो बैटिंग और कीपिंग करता था। और उनको देख करके लोग आते थे कि आनंद खेल रहा है, कूद रहा, बाहर है, देखने उनको आते थे। और उसी को देख करके उनके पड़ोस में एक माता जी, माता लीलाबेन, उनको डायबिटीज की प्रॉब्लम थी और इतनी बिगड़ चुकी थी अवस्था कि सुबह शाम इंसुलिन लेते हुए भी 300-350 डायबिटीज रहती थी, और रात को सो नहीं पाती थी, बिल्कुल बेचैन, और बिल्कुल सूख जाते हैं ना फिर ज़्यादा ही प्रॉब्लम, बिल्कुल ही मतलब बिगड़ चुकी थी उनकी अवस्था। उन्होंने उनको भी बिठाया अपने साथ 1-1 घंटा यज्ञ में, और उसके बाद उनको वहाँ रखा। आप आश्चर्य करेंगे, 1 महीना पूरा होते होते वो माता जी का इंसुलिन भी बंद हो गया, उनकी कॉम्प्लिकेशन भी बंद हो गई, और सामान्य जीवन जीने लगी। और उन्हीं के पास में एक नैना करके एक छोटी सी बेटी अस्थमा के पंप लेती थी, उन्होंने उसको भी बिठाया, उसके अस्थमा के पंप छूट गए। और ऐसी तो कितनी घटनाएं हैं, मैं यदि सुनाने लगूँ तो ये खूब सारी ऐसी घटनाएं और खूब ऐसे केस हमने देखे। जब हमने यहाँ पे अहमदाबाद में खोला, वहाँ पर भी इस प्रकार के जब लोगों को ट्रीटमेंट दिया, वहाँ पे भी ऐसे हमने मुंबई में घाटकोपर पाटीदार वाड़ी में, वहाँ पे भी हमने यज्ञ एवं योग साधना केंद्र, वहाँ पे एक बहन शिल्पा जी, उनको लंग एक होता है क्रोनिक अस्थमा, वो ठीक नहीं होता, दूसरा होता है लंग फाइब्रोसिस, इसको तो WHO ने ही लाइलाज घोषित करके रख दिया है। अब उसमें कोई भी दवाई लेने पर, मतलब उनको पहले 1 साल पहले से डिटेक्ट हुआ था, 1 साल से वो दवाइयाँ लेते हुए सब कुछ करते हुए भी ठीक नहीं हो पा रहा था, और धीरे धीरे कंडीशन खराब हो रही थी। और उनका अंतिम में ऐसी स्थिति आ गई कि 2 सीढ़ी भी चढ़ गई तो वो वहीं पे टूट जाती थी। और जो हमारी सांस होती ना, वो उतनी उनकी सांस होगी, बिल्कुल छोटी छोटी सांस लेना और छोड़ना, और थोड़ी सी भी गहरी सांस भरी तो इतना पीड़ा और दर्द होती थी कि वहीं पे वो लेट जाती थी, बिल्कुल मतलब क्रिटिकल अवस्था में आ गई। और उस समय लॉकडाउन, अब क्या करें। और उस समय हमने श्वासामृत हवन सामग्री एक अपन लोगों ने बनाई है, वो सामग्री दिया और उनको हवन करने के लिए किया, और उसकी धुनी, और उन्होंने करना शुरू किया। और धीरे धीरे आप आश्चर्य करेंगे, केवल 3 महीना, कितना, पहले उन्होंने 15 दिन जब यज्ञ किया तो उनकी जो सामान्य श्वास में ही उनको तकलीफ हो रही थी, 15 दिन में वो लंबे गहरे श्वास भरने लग गई। हमने कहा अब खूब प्राणायाम करो उसमें, अनुलोम विलोम आदि। और अब उन्होंने यज्ञ और यज्ञ के बाद विशेष धुनी और उसमें अनुलोम विलोम भस्त्रिका, ये प्राणायाम जब करने लगे, वो भी बहुत अच्छे से उन्होंने किया। और 3 महीने में हमने पहली बार देखा कि लंग फाइब्रोसिस का केस क्योर आया। लंग फाइब्रोसिस ठीक नहीं होता, क्योर नहीं होता है, पहली बार हमने देखा। और वो शिल्पा बेन तो ठीक हुई ही, उनके साथ उनकी छोटी बेटी थी, उनको नज़ले की प्रॉब्लम थी, हमेशा नाक बहती रहती थी, वो भी साथ में यज्ञ में बैठती थी, उनकी वो प्रॉब्लम ठीक हो गई। उनकी बड़ी बेटी को साइनस की प्रॉब्लम रहती थी, वो भी उनकी ठीक हो गई। और वो तीनों ही पिछले 25 तारीख को यहीं आए थे, इसी हॉल में बैठ करके उन्होंने अपना अनुभव सुनाया, सब चीज़ें बताई, महाराज जी का आशीर्वाद लिया।
कि स्वामी जी हमें एक यज्ञ से नव जीवन प्राप्त हुआ। तो ये जो यज्ञ हैं उससे जो गैसें निकलती हैं, उन गैसों के अंदर अवेलेबल फॉर्म के अंदर जो कंपोनेंट्स हमें चाहिए वो होते हैं, और श्वास प्रश्वास के क्रिया के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर जाकर के ऐसे चिकित्सा की प्रभाव डालता है। लेकिन उसकी करने की एक पद्धति होती है, एक प्रक्रिया होती है, उसके लिए विशेष द्रव्यों की हमें आहुति देनी होती है, और यज्ञ के बाद कुछ विशेष द्रव्यों की धुनी करनी होती है, और उसमें बैठो, उसमें रहो, और हो सके तो प्राणायाम करो। अब जैसे मैंने कुछ केस बताए, बहन शिल्पा जी का बताया, आनंद जी का बताया, अपना ये दिव्या जी का बताया। अब ये ऐसी कंडीशन में थे, अब वो प्राणायाम भी नहीं कर सकते हैं, और वहां से वो ये चीज बाहर आई। और जो प्राणायाम कर लेते, प्राणायाम में ही इतनी ताकत है कि कैसा भी रोग हो उसको ठीक कर दे, और योग और यज्ञ जुड़ गया तो उसके बाद तो धरती पर कोई ऐसा रोग ही नहीं जिसको हम ठीक नहीं कर सकते। और हमने देखे अभी योग ग्राम में यज्ञ चिकित्सा का कार्य जो शुरू किया है, उसमें भयंकर भयंकर बीमारियों से जो जूझ रहे हैं लोग आते हैं, और यज्ञ और उसमें योग सब लोग ठीक हो रहे हैं। जिसको लाइलाज बीमारी कही जाती है वो बीमारी अभी ठीक हो रही है। तो ऐसी ताकत होती है इस यज्ञीय गैसों में। इसमें ये है यज्ञ से बनने वाली गैसों का तीसरा लाभ। तीनों लाभ बताएंगे आप। पहला लाभ क्या है? पहला तो जो बना उसमें 3 चीजें बनी। कोई भी चीज हमने यज्ञ में जलाई उससे कितनी चीजें बनी? 3 चीजें बनी। उसमें जो पहला गैस बना, उन गैसों के 3 लाभ होते हैं। कौन कौन से? पहला, केमिकल प्रदूषण को दूर करना, जिसके कारण से 70 लाख लोग मर जाते हैं, उसको हम बचा सकते हैं। दूसरा, माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण को दूर करना, जिसके कारण 2.25 करोड़ लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं, उसको हम बचा सकते हैं। और तीसरा, हमारी ट्रीटमेंट होना, चिकित्सा होना। ये 3 लाभ मुख्य होते हैं। विशेष और भी बहुत होंगे जो हमारी दृष्टि में आए, जो सामने आए वो बता रहा हूं, और भी होंगे इसके लाभ। और दूसरा बनता है पार्टिकल। क्या बनता है? पार्टिकल माने छोटे छोटे महीन कण। आपने देखा होगा सूर्य की किरण ऐसे बिंब पड़ता है तो उसके बीच में तैरते हुए छोटे छोटे कण दिखते हैं ना, उसको बोलते हैं पार्टिकल, छोटे छोटे कण। अब ये जो छोटे कण होते हैं 2.5 से लेकर के 10 तक के जो कण होते हैं हमारी श्वास नली से लेकर के फेफड़ों तक में रुकते हैं, और उससे भी जो छोटे महीन कण होते हैं वो हमारे ब्लड के साथ मिल जाते हैं फेफड़ों के माध्यम से। तो ये जो पार्टिकल बनते हैं, यज्ञ में भी वो पार्टिकल बनते हैं, जहां हम यज्ञ करते हैं उससे भी वो पार्टिकल बनते हैं। अब वो पार्टिकल जब वायुमंडल के अंदर आते हैं तो उसके भी 3 विशेष लाभ होते हैं। कितने विशेष लाभ? और भी लाभ होंगे लेकिन 3 विशेष जो दृष्टिगोचर होते हैं। उसमें सबसे पहला लाभ होता है, देखिए हम जिस वायु के समुद्र के अंदर श्वास लेते हैं उसमें 2 प्रकार के कण पाए जाते हैं। कितने? एक होता है धन आवेशित कण, धनायन कण, और एक होते हैं ऋण आवेशित कण, ऋणायन कण। और ये जो 2 कण होते हैं उसमें जो धन आवेशित कण होते हैं वो सामान्य रूप से जहां भीड़ भाड़ वाला इलाका है, औद्योगिकीकरण है, जहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में उद्योग और ऐसी शहरीकरण बसा हुआ है, वहां पे स्वाभाविक रूप से वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और उसमें रहने पर हमारे शरीर के अंदर ब्लड सीरोटिन की मात्रा बढ़ जाती है। क्या बढ़ती है? और ब्लड सीरोटिन की मात्रा बढ़ने के कारण हमारी बॉडी एसिडिक हो जाती है, और उसके कारण से अनेक प्रकार के रोग होते हैं। और कोई रोग हो गया है तो दवाई लेने पर भी वो जल्दी से ठीक नहीं होता है। दूसरे कण होते हैं ऋण आवेशित कण, नेगेटिव कण जिसको कहते हैं। अब वह कण जहां पे घने जंगल, पेड़ पौधे लगे हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, नदी के तट हैं, समुद्र के तट है, पहाड़ी क्षेत्र है, ऐसी जगहों पर ऋण आवेशित कणों की स्वाभाविक रूप से बाहुल्यता मिलती है। और ऋण आवेशित कण प्राधान्य वायुमंडल में हम रहते हैं तो उससे हमारे शरीर के अंदर ब्लड सीरोटिन की मात्रा कम होती है, हमारी एसिडिक बॉडी खत्म हो जाती है, और उसके कारण से कोई रोग पहले तो होता ही नहीं है, और हो भी गया तो वो रोग भी हमारा जल्दी से दूर हो जाता है। इसको कहते हैं आयन चिकित्सा। क्या कहते हैं? आयन चिकित्सा। और आपको आश्चर्य होगा, जो हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, डॉक्टर अल्बर्ट कुर्जर करके एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने रिसर्च करके, अनुसंधान करके सामने लाया, ये बताया कि जिस स्थान पे प्रतिदिन यज्ञ होता है वहां पर ऋण आवेशित कण प्रति सेंटीमीटर हवा के अंदर 200 से 400 कण पाए जाते हैं, अर्थात इतने कण जो घने जंगल के अंदर होते हैं।
अर्थात हम अपने घर में देव यज्ञ, दैनिक अग्नि, छोटा सा यज्ञ करके हम अपने घर के वायुमंडल को जंगल जैसा वायुमंडल बना सकते हैं अपने हाथों से। इस प्रदूषित युग में इससे बड़ा सरल और कोई उपाय हमारे सामने नहीं है कि हम इस प्रदूषण से बच सकें। तो यह पहला और विशेष लाभ होता है पार्टिकल का कि हम अपने घर को कैसा बना सकते हैं, जंगल के वायुमंडल जैसा। पार्टिकलों का दूसरा और महत्वपूर्ण लाभ होता है कि जिस घर में, जिस स्थानों पे आज हम रहते हैं, आज हम मोबाइल टावर, हमारे कमरे में, घर में आए तो दीवारों में केबल बिछे हैं, बोर्ड्स लगे हुए हैं, एलईडी लाइट्स लगे हुए हैं, फ्रिज, टीवी, लैपटॉप से लेकर कंप्यूटर से लेकर के ना जाने कितने इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, और यहाँ तक कि आज हम कुछ कार्बनिक पदार्थों का भी प्रयोग करने लग चुके हैं। ये सारी चीजें रेडिएशन छोड़ती है। आज हम एक रेडिएशन के जाल के बीच में जी रहे हैं, और ये जो रेडिएशन होता है उसका प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर बहुत बुरा पड़ता है। हमारा पूरा नर्वस सिस्टम वीक हो जाता है, मन चिड़चिड़ा हो जाता है, हमारी स्मृति शक्ति घटती है, और अधिक रेडिएशन वाले वायुमंडल में अधिक देर तक रहा जाए तो कैंसर जैसे घातक रोग भी हो जाते हैं। और आपको आश्चर्य होगा, जब हम यज्ञ करते हैं उससे जो पार्टिकल बनते हैं वो जब वायु के मंडल के अंदर प्रसरित होते हैं तो उस वायुमंडल के अंदर जो रेडिएशन की रेंज होती है उस रेडिएशन की रेंज को भी यह यज्ञीय ऊर्जा, यज्ञीय जो पार्टिकल हैं वो भी उसको न्यूट्रलाइज कर देते, खत्म कर देते, रोक देते। डॉक्टर वाई के विजय जी राजस्थान जयपुर यूनिवर्सिटी में उन्होंने कई सारे प्रयोगों के द्वारा अलग अलग प्रकार के रेडिएशनों के ऊपर देख करके सिद्ध करके बताया। डॉक्टर ममता सक्सेना जी दिल्ली में, उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होते हैं उसके ऊपर अनुसंधान करके बताया। और यहाँ तक कि जो एक हेवी रेडिएशन होते हैं, एटॉमिक रेडिएशन जिसको कहते हैं, उस हेवी रेडिएशन को भी दूर करने की ताकत इस यज्ञीय पार्टिकल में होती है। सबसे बड़ी बात है। और एक बहुत पुरानी रिसर्च है कि एक बार विदेशों में जो एटॉमिक रेडिएशन से प्रभावित अन्न, चावल को उन्होंने यज्ञ की भस्म को पानी में डाला, उसको घोल दिया और उसके अंदर चावल को डाल करके 24 या 48 घंटे छोड़ दिया, और उसके बाद उस चावल को सुखा करके उसके बाद लेबोरेटरी में टेस्ट किया, उसके अंदर एटॉमिक रेडिएशन का प्रभाव खत्म हो गया, दूर हो गया। कहने का अभिप्राय है कि जो यज्ञ से निकलने वाले जो पार्टिकल होते हैं उससे रेडिएशन भी दूर होता है। वो प्रूव नहीं कर पा रहे हैं कि ये दो प्रकार का व्यवहार होता है कि रेडिएशन को एक तो वो पार्टिकल अपने आप में अवशोषित कर ले, इसको कहते हैं मित्रता का व्यवहार। एक ये होता है कि उसको खत्म कर दे, दूर कर दे, इसको कहते हैं शत्रुता का। इसमें से क्या हो रहा है वो प्रूव नहीं कर पा रहे, लेकिन ये सिद्ध हो गया कि रेडिएशन को वो दूर कर देता पार्टिकल। ये आज की पूरी दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है और उसका समाधान है यज्ञ। यह है पार्टिकल का दूसरा और महत्वपूर्ण लाभ। और तीसरा, जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया, हम जो श्वास प्रश्वास की क्रिया करते हैं 2.5 से लेकर 10 तक के जो पार्टिकल, नैनो पार्टिकल होते हैं वो हमारी लंग्स तक रुकते हैं, लेकिन उससे भी जो नैनो पार्टिकल होते हैं वो हमारे ब्लड में मिल जाते हैं। इसलिए आप सब लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, जो लोग ज़्यादा शहरों में रहते हैं और ज़्यादा पोल्यूशन वाले एरिया में रहते हैं, जहाँ पेट्रोल और डीजल वाली चीज़ें ज़्यादा मतलब प्रयोग होती है, वाहनों का प्रयोग होता है, उस वायुमंडल के अंदर हैवी पार्टिकल अधिक मात्रा में हो जाते हैं, और वहाँ जो लोग रहते हैं उनके खून के अंदर वो हैवी पार्टिकल पाए जाते हैं, और उसके कारण गांठें हो जाना, कैंसर हो जाना और कई सारी प्रकार की बीमारियां होती हैं। जैसे वो पार्टिकल होते हैं वो बेड पार्टिकल होते हैं, वो गया तो बीमारी पैदा करेगा। इसी प्रकार जब हम यज्ञ करते हैं उसमें सजीव ईंधन, औषधीय द्रव्यों को जलाते हैं, उसके अंदर उड़नशील जो तेल, एरोमेटिक ऑयल्स होते हैं, उसके बॉन्ड्स होते हैं, वो पार्टिकल जब जाते हैं तो वही इसी प्रकार अंदर जाकर के हमें चिकित्सा की ये प्रभाव देने का कार्य करता है। जो मैं कुछ केस आपको बताएं, उन केसों के माध्यम से आप उसको वो कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि वो पार्टिकल जाकर के हमारी चिकित्सा। ये पार्टिकल के महत्वपूर्ण और विशेष 3 लाभ होते हैं। मैं फिर से मुख्य विषय को दोहराता हूं, कोई भी चीज को हम जलाते हैं तो उसका सर्वथा अभाव, अपितु हम उसका नाश नहीं कर, अपितु उसको रूपांतरित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रूपांतरित। जब वो रूपांतरित होता है तो 3 रूपों में हमारे सामने आता है, पार्टिकल, गैस, एनर्जी। और पार्टिकल के रूप में आता है उसके 3 लाभ। पहला, रेडिएशन को दूर करना।
दूसरा धनावेशित ऋणावेशित कणों को बढ़ना घटना, उससे ब्लड सीरोटिन का बढ़ना या घटना और उससे स्वास्थ्य या स्वास्थ्य की हानि। और तीसरा वह पार्टिकल हमारे भीतर जाकर के हमें चिकित्सा के प्रभाव देते हैं। गैस बनती हैं, उससे पहला वायु प्रदूषण को ठीक करना, दूसरा पहला तो वायु प्रदूषण को ठीक करना, दूसरा माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण से बचाव और तीसरा हमारी चिकित्सा करना। अब तीसरा और महत्वपूर्ण और विशेष लाभ आपके सामने रखने चाहता हूं, वह होता है एनर्जी, ऊर्जा। जिस स्थान पे, जिस जगह पे हम प्रतिदिन यज्ञ करते हैं, उस स्थान को कहा होत्री सदनम हरितम हिरण्ययम, वेदों में कहा। वह स्थान देवालय सा दिव्य हो जाता है, पवित्र हो जाता है, सुगंधित हो जाता है, निरामय हो जाता है, वहां दैवीय शक्तियों का वास होने लगता है। और कहा वसोह पवित्रमसि द्योरसि पृथ्वीरसि मातरि स्वानो धर्मोसि परमेण धामना दृहस्व मां वारमाते यज्ञपति महर्षि। जिस स्थान पे यज्ञ होता है, परमेण धामना दृहस्व कहा, वो परम धाम जैसा बन जाता है, शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। वहां रहने मात्र से हमारी चिकित्सा, तन की, मन की पवित्रता, ये सारी चीजें आने लगती है। अब इसके ऊपर तो कुछ रिसर्च इस प्रकार की है नहीं, लेकिन कुछ केसों से हम बता सकते हैं। एक बहन वनीता जी बेंगलोर में रहती हैं, उनको खाते समय सुबह में वो नाश्ता कुछ कर रही थी और अचानक से कुछ झटका सा आया, आचका सा आया और अचानक से उनका खाना, पीना और बोलना, तीनों चीजें चौक, अर्थात उसका गला पूरा चौक हो गया एकदम से, एक झटके के साथ। उनको नज़दीक में ही कोई बड़े हॉस्पिटल में उन्होंने एडमिट किया, MRI, CT स्कैन से लेके अलग अलग रिपोर्ट कराई, किसी रिपोर्ट में कुछ ना मिले। समस्या ऐसी की वैसी, ना खा पा रही, ना पी पा रही, ना बोल पा रही। दूसरे हॉस्पिटल, तीसरे हॉस्पिटल, 6 हॉस्पिटलों में बताए, कितने, बेंगलोर जैसे बड़े शहर में बड़े बड़े हॉस्पिटलों में 6 हॉस्पिटलों में दिखाएं और सब रिपोर्टें बार बार दोहराए, सब प्रकार का सब कुछ टेस्ट, सब कुछ करने के बाद भी कुछ ना आए शरीर में। और अंधे में जो डॉक्टर लोगों ने वैसे भी दवाइयाँ दी, उससे भी कुछ ना हो। उनके भाई मुंबई में रहते हैं, उन्होंने कहा बहन हमारे घर पे यहाँ जब हम यहाँ मुंबई में कुछ बड़े हॉस्पिटलों में दिखाते, यहाँ कुछ हो जाए। वहाँ गए, वहाँ जाने के बाद भी उन्होंने कई हॉस्पिटलों में जाकर फिर से MRI, CT स्कैन से लेके जो भी शरीर के अलग अलग रिपोर्टें, सब टेस्ट, सब कुछ करा चुके। वहाँ पे भी 6 हॉस्पिटलों में, कुल मिलाकर के 12 हॉस्पिटल घूमे और उसके बावजूद भी ये पता नहीं चला कि इसको क्या रोग है। और जो डॉक्टर लोगों ने अंधे में दवाई दी, वैसे तो निगल नहीं पा रही थी, कुछ खा नहीं पा रही थी, कुछ नली के माध्यम से ऐसे अलग अलग प्रक्रिया से उनको दवाइयाँ दी, उनके भी उनको साइड इफेक्ट हो, कोई असर ही ना हो। और इतना खुद भी परेशान, परिवार के लोग, अब करे क्या, ना कोई दवाई काम कर रही है, ना रिपोर्ट में कुछ हो रहा है। और 1 महीना और 8 दिन बीत गया इसी चक्कर में, और 12 से ज़्यादा किलो वजन उसका कम हो गया इतने ही समय में। सब लोग चिंतित, परेशान। और उस समय उनको कहा कि जिस स्थान पे प्रतिदिन यज्ञ होता है, उनके भाई के घर पे प्रतिदिन यज्ञ होता है सुबह और शाम, पिछले 8-10 सालों से, उनको उस स्थान पे ले गए। उनको कहा आप वहीं पे रहिए और प्रतिदिन सुबह शाम 1-1 घंटा गायत्री मंत्र से विशेष यज्ञ कीजिए और उसके बाद वहीं बैठ करके अनुलोम विलोम आदि करके उस ऊर्जाओं को लीजिए। और आप आश्चर्य करेंगे, जो बड़े बड़े 12 हॉस्पिटल, कई लाख रुपए, कई सारी रिपोर्ट, कई सब कुछ जो मॉडर्न साइंस में किया जा सकता है, करने के बाद कुछ नहीं हुआ, रोग ही डिटेक्ट नहीं हुआ। जो एक खाना भी उसका चालू नहीं कर पाए, उस बहन को हमने यज्ञ चिकित्सा दिया, उनको प्रतिदिन यज्ञ कराए। केवल मात्र 3 दिन में वो बहन की आवाज आ गई, खाना खाने लग गई और नॉर्मल हो, केवल 3 दिन। हमने कभी ऐसे केस नहीं देखे थे और इन केसों से हमारे सामने जो चीज़ें आई, उसके बाद हमने और भी बहुत सारे कार्य प्रारंभ किए, अनुसंधान से लेकर के उसके अलग अलग प्रोडक्शन से लेकर के, और आज तो ना जाने कितने कितने लोग इस यज्ञ चिकित्सा को अपना करके अपने जीवन को पाए। तो ये जहाँ पे यज्ञ होता है वह स्थान भी ऐसा हो जाता है जहाँ रहने मात्र से हमारा उपकार होने लगता है। तो इस प्रकार से जो यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, उसके अनेकों लाभ है, अनेक इसके प्रभाव हैं और इसकी एक पद्धति है, एक प्रक्रिया है, और उस तरीके से हम करते हैं तो उसके लाभ भी होते हैं। इसलिए हमारे प्राचीन काल में हम देखें तो यज्ञ की बहुत बोलबाला और बहुत बड़ी मात्रा में प्रचलन थे। घर घर में यज्ञ होते थे, यज्ञ से ही पूजा पाठ हुआ करते थे। आज की तरह हम धूप दीप आदि नहीं करते। तो इस प्रकार से यह जो यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, उससे विशेष लाभ होते हैं। तो आज कुछ चीज़ें आपके सामने रखने का प्रयास किया। अब आइए सभी लोग
सीधे बैठते हुए शांति पाठ पूर्वक आज के इस सत्र को हम आगे बढ़ाते हैं। ओम शांति शांति शांति। यज्ञ अस्थमा से लेकर कैंसर जैसे जानलेवा रोगों से बचाने के साथ ही तनाव, अनिद्रा व अवसाद आदि मानसिक रोगों को दूर कर शांति व सौमनस्य प्रदान करता है। यज्ञ से विषैली गैसों में भारी मात्रा में कमी आती है व जानलेवा बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि नष्ट होते हैं एवं रेडिएशन को भी कम करता है। यज्ञ भूमि की उर्वरा शक्ति एवं फसलों में एक्टिव कंपाउंड को बढ़ाता है तथा रोगों की रोकथाम भी करता है। यज्ञ कृषि से उत्पन्न अन्न, फल आदि उत्तम पोषक तत्वों से युक्त एवं स्वादिष्ट होते हैं। यज्ञ उत्तम वर्षा करने वाला तथा जलाशयों का शोधन करने वाला होता है। यज्ञ जड़ एवं चेतन दोनों में सात्विकता का संचार करता है। यज्ञ जहां भौतिक ऐश्वर्य एवं पुण्यों को प्रदान करता है, वहीं आध्यात्मिक जीवन में मानवीय चेतना का उत्कर्ष करके अतिमानस चेतना की ओर अग्रसर करता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।